हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। मॉर्निंग हो गई है फ्रेंड्स। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 8 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कवर कराऊंगी आज के डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद हम कवर करेंगे कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। देन कल के क्वेश्चंस को हम एक बार फिर से रिवाइज करने वाले हैं। और लास्ट में फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन से इनके आंसर आप लोग ज़रूर लिखें। देखिए, जब आप आंसर करते हैं, मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ और उनमें से कुछ कमेंट्स को अपनी वीडियो में इंक्लूड भी करती हूँ। तो आप सभी भी अपने अपने कमेंट्स ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को शुरू करते हैं। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स के सेशन को एक मोटिवेशन कोट से। तो आज का मोटिवेशन कोट है, स्टे फोकस्ड एंड नेवर गिव अप। आपको फोकस करना है फ्रेंड्स, और कभी भी गिव अप नहीं करना है। देखिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि रास्ते हमेशा सिंपल और आसान हो। कई बार हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना होता है। तो हमें बस अपनी मंजिल पर फोकस रखना है, हमने क्या अपने लिए मंजिल चुनी है, और हमें गिव अप नहीं करना है। हमें हर एक मुसीबत में उसका सामना करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी इस वीडियो में बढ़ते हैं अपने आगे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ द इंतरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। तो क्वेश्चन पूछा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस जो है, अभी इनको अपॉइंट किया है बांग्लादेश का इंतरिम गवर्नमेंट का हेड, इनको अपॉइंट किया गया है। ये बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अभी आप सभी जानते हैं बांग्लादेश में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसके बाद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो रही थी शेख हसीना, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और कंट्री भी उन्होंने छोड़ दी है। तो अब इसके बाद देखिए, किसी ना किसी को तो पद संभालना ही होगा। तो अभी जो इंतरिम गवर्नमेंट है, उसके हेड बना दिए गए हैं नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश देखिए इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। सबसे लंबी सीमा जो है इंडिया की, वो बांग्लादेश के साथ में ही लगती है। ढाका यहाँ की कैपिटल है, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है यहाँ की मोहम्मद शहाबुद्दीन। अच्छा, अब देख लीजिए मैप में थोड़ा सा कि बांग्लादेश के साथ में कितनी भारत की जो है स्टेट लग रही हैं। बॉर्डर किसका किसका लग रहा है, देखिए वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जिसमें से हमें एक स्टेट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा। यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि वो कौन सा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ में घिरा हुआ है। तो वो एकमात्र स्टेट है त्रिपुरा। और बांग्लादेश के साथ में सबसे बड़ा बॉर्डर किस स्टेट का लगता है, वेस्ट बंगाल का। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द ई सांख्यिकी पोर्टल। किस मंत्रालय ने ई सांख्यिकी पोर्टल जो है इसे लॉन्च किया है। सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ई सांख्यिकी पोर्टल। अब बात करेंगे इस पोर्टल का क्या उद्देश्य है, क्यों देखिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इसका उद्देश्य है टू स्ट्रीमलाइन द शेयरिंग ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम डिज़ाइन टू एनहेंस ईज ऑफ एक्सेस एंड एनालिसिस। तो इसका उद्देश्य है एक व्यापक प्रणाली के माध्यम से आधिकारिक आंकड़ों को साझा करना, जिसे पहुंच और विश्लेषण में आसानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इससे बहुत ही इजी हो जाएगा चीज़ों को एक्सेस करना, सारा जो जितना भी डाटा होगा, देखिए उसको बहुत अच्छे तरीके से इस पोर्टल के माध्यम से मैनेज किया जाएगा। तो इसे ही लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज लोकेटेड इन कर्नाटका हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ पीकॉक सेंचुरी। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है जो कि कर्नाटक में स्थित है और अभी इसे मोर अभ्यारण्य देखिए घोषित किया है। तो इनमें से सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आदि चुनचुनगिरी जो है ये कर्नाटका में लोकेटेड है और इसे डिक्लेयर किया है पीकॉक सेंचुरी के रूप में। यहाँ पे हमें 2 याद रखने हैं। एक तो कर्नाटका में है जिसका नाम है आदि चुननगिरी, और दूसरा है केरल में चुलन्नूर। ये दोनों को अभी डिक्लेयर किया गया है पीकॉक सेंचुरी मोर अभ्यारण्य के रूप में। तो आपको केरल का भी पूछ सकते हैं और कर्नाटक वाला भी आपको याद रखना है।
तो मोर जो है पिकॉक्स जो है उनके कंजर्वेशन के लिए, उनकी ब्रीडिंग के लिए जो है इनको डिक्लेयर किया गया। आदि चननूर जो पिकॉक सेंचुरी है ये प्रोवाइड करेगा, मतलब ये पिकॉक्स जो है उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। इसे 1981 में कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में एक अभयारण्य सेंचुरी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की स्टेबलाइजमेंट हुई 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल बेंगलुरु है, चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और यहाँ पे गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द उपस्थिति पोर्टल फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़। तो अभी किस राज्य ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। अब देखिए ये पोर्टल क्यों लॉन्च किया है, इससे क्या होगा, जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो वर्कर्स काम करते हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिकल वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, जितने भी अदर वर्कर्स हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनकी डेली अटेंडेंस को रिकॉर्ड करने में मदद मिलेगी। तो उसी पर्पज़ से उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। झारखंड की बात करते हैं फ्रेंड्स। झारखंड की फॉर्मेशन हुई थी 15 नवंबर 2000 को। कैपिटल रांची है, सीएम है हेमंत सोरेन और यहाँ पे अभी न्यू गवर्नर बने हैं संतोष कुमार गंगवार। राज्यसभा की सीट्स हैं 6, लोकसभा की हैं 14 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 81। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ गोल्डन सर्किल एक्सक्लूसिव बैंकिंग प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो इस बैंकिंग प्रोग्राम का नाम है गोल्डन सर्किल और इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस बैंक ने शुरू किया है? इस प्रोग्राम को शुरू किया है डीबीएस बैंक ने। अब देखिए इसके बारे में भी बात करेंगे। जो प्रोग्राम है इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो इंडियन सिटीजन्स हैं जिनकी एज 60 या उससे ऊपर की है, उनको बेनिफिट्स देने के लिए, एक्सक्लूसिव सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। सीनियर सिटीजन्स जो है डीबीएस गोल्डन सर्किल में एनरोल कर सकते हैं एंड अर्न अप टू 7% इंटरेस्ट पर एनम ऑन सेविंग अकाउंट बैलेंस अबव ₹4 लाख एंड अप टू 5 लाख। तो 4 से लेके 5 लाख रुपए तक की, मतलब जो भी उनके बैंक अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर वो 7% का इंटरेस्ट हर एक साल में अर्न कर सकती हैं इस सुविधा या जो डीबीएस गोल्डन सर्किल है इसके थ्रू। डीबीएस बैंक जो है इसका नाम है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। हेडक्वार्टर इसका है सिंगापुर में। चेयरमैन है इसके पीटर सीईओ पीयूष गुप्ता और डीबीएस बैंक में इंडिया के जो, मतलब इंडिया में जो इस बैंक के सीईओ हैं उनका नाम है सुरजीत शोमी। अगला क्वेश्चन देखिए विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार देखिए किस कंपनी को 2024 में बात करें तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शामिल किया गया है। तो पहली बार जो है इस लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का नाम याद रखिएगा। अच्छा, जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जो ये लिस्ट है इसमें अगर बात करें इंडिया में टॉप कंपनी कौन सी है, तो इंडिया में देखिए नंबर 1 पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। लेकिन अगर हम वर्ल्ड की बात करें कि दुनिया में नंबर 1 पे कौन सी कंपनी है, तो अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट लगातार 11वें साल जो है इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर बरकरार है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये इंडिया में तो है नंबर 1 पे, लेकिन वर्ल्ड में इसको रैंक मिली है 86। एलआईसी की रैंकिंग है 95। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रैंकिंग है 116 और पहली बार एचडीएफसी को इस लिस्ट में शामिल किया गया और एचडीएफसी को रैंक क्या मिली है? 306, 306 नंबर पे है एचडीएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 22nd डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल्स। असम राइफल के 22वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा बने हैं असम राइफल के 22वें महानिदेशक। चलिए इसी के साथ डिफेंस सेक्टर में कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अभी डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज मिला है दलजीत सिंह चौधरी को। एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन बने हैं? राजेंद्र खन्ना।
डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने हैं टीवी रविचंद्रन, पवन कपूर और पंकज कुमार। इसके अलावा बात करें आर्मी स्टाफ के, देखिए चीफ कौन बने हैं, उपेंद्र द्विवेदी। और आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ की बात करें, उप प्रमुख कौन बनी है, NS राजा सुब्रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोआ लाइल्स एज पास्ट जमैकन किशन थॉम्सन टू विन हिज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन अ लाइफ टाइम बेस्ट 9.784 सेकेंड। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। नोहा लाइल्स की आपको नाम याद रखना है, इनका नाम है नोहा लाइल्स और इन्होंने जमाइका के किशन थॉम्सन को पछाड़कर अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। किस देश से हैं? नोहा लाइल्स बिलोंग करती हैं USA कंट्री से। तो अभी इन्होंने देखिए जीता है अपना पहला ओलंपिक मेडल, और वो भी पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। तो नोआ लाइल्स तो इसमें गोल्ड मेडलिस्ट रहे। सिल्वर मेडल जीता है थॉम्सन, यानी किशान थॉम्सन ने, जमाइका के प्लेयर हैं। और ब्रॉन्ज मेडल जीता है अमेरिका के फ्रेड केरले। तो मेंस की जो 100 मीटर की रेस हुई थी उसमें इन्होंने जीता है मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविनाश सावले बिकेम द फर्स्ट इंडियन मैन टू क्वालिफाई फॉर द डैश स्टीपल चेज फाइनल आफ्टर फिनिशिंग 5th इन हिज हीट। अविनाश सावले अपनी हीट में 5वें स्थान पर रहने के बाद कितने मीटर की स्टीपल चेज फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले बने हैं ये पहले भारतीय पुरुष। तो इन्होंने क्वालिफाई किया है 3000 मीटर की जो स्टीपल चेज की रेस होगी उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। इनका नाम भी पूछ सकते हैं, अविनाश सावले। तो इस स्पर्धा के फाइनल में, यानी इस इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाली ये इंडिया की तरफ से बनी हैं पहले एथलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेश फोगाट वॉज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द वुमेन्स डैश रेसलिंग फाइनल इन द पेरिस ओलंपिक। सो अभी तो देखिए भारत के लिए खुशी की बात भी आई थी कि विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई थी रेसलिंग में, और इनके नाम मेडल तो ज़रूरी आना था, चाहे सिल्वर आए गोल्ड आए। लेकिन उसी के बाद एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि विनेश फोगाट को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। और पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की देखिए 50 किलोग्राम की जो कुश्ती रेसलिंग थी उसके फाइनल में इन्होंने फाइनल में पहुंच गई थी। तो 50 किलोग्राम कुश्ती फाइनल से इनको अयोग्य घोषित कर दिया। अब ऐसा क्या हुआ देखिए कि इनको डिसक्वालीफाई किया गया है। तो देखिए जब भी मैचेस होते हैं, जैसे फाइनल में पहुंची थी तो उसमें क्या होता है, वेट होता है। तो जो क्राइटेरिया सेट किया होता है कि आपको इतना वेट आपका होना चाहिए, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब अगर आप वेट नहीं करते या आप ओवरवेट निकल जाते हैं, चाहे आपका 10 ग्राम ही ओवरवेट क्यों ना हो, आपको डिसक्वालीफाई किया जाएगा। तो यही हुआ। 29 ईयर ओल्ड खिलाड़ी को दूसरे दिन देखिए प्रतिस्पर्धा के लिए अयोग्य पाया गया, क्योंकि फाइनल के दिन जब उनका देखिए वेट हुआ तो उसके दौरान पाया गया कि जो भी उनका वेट था वो जितना मतलब होना चाहिए था उससे 100 ग्राम ज़्यादा आया, तो इसलिए इनको डिसक्वालीफाई किया गया। तो भारत के लिए बहुत बड़ी शौक की बात है कि एक मेडल भारत के नाम और आता, और ये बहुत गर्व की बात भी होती। लेकिन बहुत सारे देखिए होते हैं ना कि लाइफ में अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी होती। बुरे दिन में भी आपको अपने अंदर हिम्मत बनाए रखनी होती है। तो ये न्यूज़ ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए। पेरिस ओलंपिक में अभी तक अगर बात करें भारत के नाम पे 3 मेडल हैं। तीनों कौन से मेडल आए हैं भारत के, तो 3 भारत के पास अभी ब्रॉन्ज मेडल है। सबसे पहला जो मेडल है वो भारत के लिए किसने जीता था, मनु भाकर ने। तो ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं स्टैटिक के। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो पहला जो लोकसभा चुनाव था वो हुआ था 1951-52 के टाइम पे पहला लोकसभा चुनाव हुआ। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आंसर है 1885, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया बिल्ड। भारत की राजधानी नई दिल्ली का निर्माण किस वर्ष हुआ था। आंसर है 1911 में।
हु वर द मेन लीडर्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी स्ट्रीम ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। अब यहाँ पे आपको 4 नाम दिख रहे हैं। इनमें से देखिए स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांतिकारी धारा उसके प्रमुख नेता कौन थे। रेवोल्यूशनरी स्ट्रीम के जो मेन लीडर थे उनका नाम क्या था, चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट, हु फर्स्ट गेव द नेम कांग्रेस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सर्वप्रथम कांग्रेस नाम किसने दिया। तो जो कांग्रेस नाम है ना फ्रेंड्स, ये सबसे पहले देखिए किसने दिया था, अरविंद घोष ने। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। अब देखिए हम बात करने वाले हैं रिवीजन क्वेश्चंस। तो पहले हम बात करेंगे कल के क्वेश्चंस के बारे में, उसके बाद मैं आपसे 2 टेस्ट क्वेश्चन पूछूंगी। तो चलिए एक बार कल के क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन है पहला, इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट इन विच सिटी। भारत के किस शहर में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन होगा और कौन सा शहर मेजबानी करेगा, न्यू दिल्ली। Which state government has signed MOU with SBI General Insurance for disaster risk transfer parametric insurance solution। तो किस सरकार ने किया है SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता, आंसर है नागालैंड ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बाय ऑल क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एट MSP। हाल ही में कौन सा राज्य है किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला बन गया भारत का पहला राज्य। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा बन गया है, हरियाणा स्टेट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, जेनेट यांग को। नेक्स्ट देखिए, SA20 साउथ अफ्रीका की जो 2020 की लीग है उसके अभी लीग एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं, दिनेश कार्तिक। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद फिजीज हाईएस्ट ऑनर द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी का ये सर्वोच्च सम्मान है फिजी कंट्री का, और इस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट देख लीजिए, मोंडो डुप्लेंटिस जिन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक में मेंस के पोल वॉल्ट में गोल्ड मेडल जीता है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। सो मोंडो डुप्लेंटिस की बात करें तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करती हैं स्वीडन कंट्री से। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता ये भी याद रखिएगा, इन्होंने जीता है पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला हो चुका है कंप्लीट। नाउ डिस्कस करते हैं कल के पहले टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए एक बार कल के टेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, लखीमपुर खीरी में, बिल्कुल सही। सेकेंड क्वेश्चन था, किस राज्य का सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू करी। इस योजना को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो थैंक यू आप सभी का फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही हैं और बहुत अच्छा लगता है देखिए आप सभी के हमें कमेंट्स पढ़ के। आज देखिए हमने कमेंट इंक्लूड करे हैं प्रदीप दास एंड साक्षी शर्मा, थैंक यू बोथ ऑफ यू। और आप सभी का भी दिल से थैंक यू जो भी हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं। आप अपना चाहे किसी भी तरह का कमेंट कर रहे हैं, हमें फीडबैक दे रही हैं, चाहे थैंक यू कर रही हैं, चाहे आप हमें क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक यू। अब बात करेंगे चलिए आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो टेस्ट क्वेश्चंस में से देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बुक का नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ये जो बुक है ये किसने लिखी है, इसके ऑथर का नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन है देखिए, हु विल बी अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसके द्वारा ओलंपिक ऑर्डर किसे प्रदान किया जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे फ्रेंड्स जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। आई होप सो आज का सेशन भी आपका मज़ेदार और अच्छा रहा होगा। फ्रेंड्स जितने मैं आप लोगों को देखिए क्वेश्चन बताती हूँ ना वो बिल्कुल चुने हुए होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं। आपको इधर तो जाने की ज़रूरत नहीं। आप इन क्वेश्चन को अगर अच्छे से कवर कर लेंगे तो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे चैनल पे अभी आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। तो आप लोग
इन वीडियो को भी ऐसा ही प्यार दें, क्योंकि ये मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे आप पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को अपना यहाँ से रिवाइज कर सकती हैं। तो आज भी आपको एक वीडियो मिलेगी मंथली करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, बुक्स सारे जुलाई महीने के कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो 9 AM पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फ्रेंड, ज़रूर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये थी फ्रेंड्स आज की सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़, और बहुत सारी बातें भी आपसे भी से हो गई हैं। तो अब इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।